हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली जो 8.2 चल रही थी। 8.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज अपने को करना है 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा? 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो 8.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यदि 10a प्लस में b क्या है, 10a प्लस में b बराबर क्या है, √3 है। और 10 a माइनस में b बराबर कितना है, a माइनस में b बराबर कितना है, 1/√3 है, 1/√3 है। तो a और b का मान निकालना है। a क्या आएगा और b क्या आएगा, ये पूछा इसने। a क्या आएगा और b क्या आएगा, ये पूछा है। तो देखो, अपने क्या करते हैं, लिखते हैं 10 a प्लस में b बराबर √3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का। तो 10 से क्या कट गया, 10 कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस में b बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री। a प्लस b बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री। अब देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब देखो 10 a माइनस में b बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो क्या आ जाएगा, 10 a माइनस में b बराबर क्या आ जाएगा, 10 30 डिग्री। 10 से 10 कट गया, a माइनस में b बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, सिर्फ समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 प्लस 2 कर दो चाहे 1 माइनस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करने पर या फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिखोगे, a प्लस में b बराबर √3 30 डिग्री 60 डिग्री, और a माइनस में b बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा, 90/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस में b बराबर 60 डिग्री है ना। तो a का मान कितना है, 45 प्लस में b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस में 45। तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका तीसरा क्वेश्चन। अभी देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ सत्य और असत्य बताने हैं। क्या करना है, सत्य और असत्य बताने हैं। सत्य और असत्य बताने की, कौन सा सत्य है। लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है, उत्तर का कारण भी देना है। क्या करना है, उत्तर का कारण भी देना है कि ये कैसे सत्य है, कैसे सत्य है नहीं है। तो इसने क्या दिया है, यदि a प्लस में b बराबर, पहला जो चौथा है उसका पहला, चौथे का पहला क्या है, यदि साइन a प्लस b बराबर होता है किसके, साइन a प्लस में साइन b के। इसने क्या कहा है कि a प्लस में b बराबर होता है किसके, साइन a प्लस में साइन b के। क्या ये सत्य है या असत्य, अपने देखते हैं। माना, क्या करोगे, माना a बराबर कितना 60 डिग्री और b बराबर कितना ले लिया, 30 डिग्री। a का मान कितना ले लिया, 60 डिग्री, और b का मान क्या ले लिया, 30 डिग्री। तो साइन a प्लस में b बराबर क्या है, साइन a प्लस में साइन b। तो साइन a
साइन ए 60 प्लस में क्या आ जाएगा 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए साइन 60 का और साइन 30 का मान पता होना चाहिए। किसका साइन 60 का और साइन 30 का मान पता होना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री और साइन 90 का भी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है प्लस में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इन दोनों का यदि आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 प्लस में 1। तो क्या ये मान और ये मान बराबर है क्या नहीं है तो क्या हो जाएगा असत्य है। क्या हो जाएगा असत्य है। इसका देखो दूसरा इसका क्या देखो इसका देखो दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी वृद्धि होगी यानी कि साइन थीटा। तो यदि थीटा बढ़ेगा क्या होगा थीटा थीटा के मान में वृद्धि। देखते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होती है तो इसका मान बढ़ता है क्या तो क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। फिर क्या आता है साइन में साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है 1/2 यानी कि 0.5। फिर क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 यानी कि लगभग कितना होता है 0.7 के लगभग होता है। और क्या आ जाएगा फिर साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 यानी कि लगभग कितना होता है 0.85 के लगभग होता है। फिर क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन यदि आप वापस चलोगे साइन 120 में जाओगे तो ये वापस क्या होना शुरू हो जाएगा उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो ये साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी ना तो थीटा बढ़ेगा तो सही लेकिन कहाँ तक ओनली 90 डिग्री तक। कहाँ तक 90 डिग्री तक बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा 90 डिग्री तक। इससे आगे यदि आप जाओगे ना तो थीटा के मान में वापस कमी आने लग जाएगी। लेकिन हमारे आपके बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है सत्य है क्योंकि आपके बुक में अधिकतम मान कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आपकी बुक में टेबल भी दी है वो भी 90 डिग्री तक दी है तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य। अभी देखते हैं इसका तीसरा। इसका तीसरा यदि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस के मान में भी क्या होती है वृद्धि। भाई इसका तीसरा देखो कोस थीटा। यदि थीटा बराबर क्या लोगे 0 डिग्री तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। यदि थीटा बराबर क्या लोगे थीटा बराबर सॉरी 30 डिग्री तो क्या होता है कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो क्या हो जाएगा लगभग किसके बराबर होता है 0.85 के। फिर क्या लोगे थीटा बराबर 60 डिग्री तो कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है सॉरी थीटा बराबर पहले 45 डिग्री लेना है 45 डिग्री। तो कोस 45 का मान कितना होता है जी सॉरी 1/√2 जिसका मान होता है 0.7 के लगभग। फिर क्या आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री लेने पर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है जो किसके बराबर होता है 0.5 के। फिर क्या होता है कोस 90 डिग्री थीटा बराबर क्या लेना है 90 डिग्री लेना है। तो कोस 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा असत्य। लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन है जब थीटा का मान कहाँ तक 90 तक आएगा तब तो ये
कोस के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन 90 से आगे जैसे जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए ये क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है, असत्य है। बाकी क्या हो जाएगा, ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। ये भी असत्य होगा और साइन वाला भी असत्य होगा, क्योंकि इसके मान में भी एक बार कमी आएगी, फिर वृद्धि आएगी, फिर कमी आएगी, फिर वृद्धि होगी। इसी प्रकार साइन के मान में पहले वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी, ऐसे चलता है। ठीक है। तो इसका चौथा इसका चौथा इसका चौथा क्या है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसलिए क्या कहें, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो थीटा बराबर क्या ले लो, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1 नहीं होता बराबर, तो ये सीधा सीधा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसने क्या कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। देखो इसने क्या कहा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर कोट a। कोट a क्या होता है, यदि आपको नहीं याद तो कोस a बटा में साइन a। तो कोस a का मान कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1/0 और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सत्य परिभाषित नहीं है ना। इसने भी ये कहा है कि परिभाषित नहीं है, और जो ये अनंत को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का मतलब भी क्या होता है, परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, परिभाषित नहीं है। तो ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सत्य हो गया। इसने यही कहा है कि ये परिभाषित नहीं है। तो आज हमने 8.22 कंप्लीट कर लिया। अभी शुरू करनी है कौन सी, 8.3। कौन सी, 8.3। देखो 8.3 के अंदर क्या है कि अलग अलग जो मान दिए होंगे उनको अपने दूसरे मान के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और एक और जो दिया हुआ है वो है कि आपको एक मान इस तरफ दिया होगा, एक मान दूसरी तरफ दिया हुआ होगा। उनको क्या करना है, आपको एक को लेकर के दूसरे को क्या करना है, प्रूव करना है। एक को लेकर दूसरे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले अपने इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसको रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने सेके और टेने को कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोटे के पदों में, कोटे ए के पदों में। साइन ए है ना स्टार्टिंग वाला। देखो साइन ए सेके और कोटे को किसके पदों में व्यक्त करना है, टेन के पदों में। पहले सबसे पहले अपने किसको व्यक्त करेंगे, उल्टा चलेंगे। क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, 1 में कोट ए। क्या होता है, 1 में कोट ए। सेक के बराबर क्या होता है, 1 में टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट। क्या होता है, 1 में टेन स्क्वायर ए का क्या होता है, अंडर रूट। तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, 1 में इसको कोट के पदों में व्यक्त करना है। टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एलसीएम क्या आ गया, कोट स्क्वायर एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सेक के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, कोट ए। क्या आ जाएगा, कोट ए। अब देखो साइन ए, अब रह गया साइन ए। साइन ए क्या होता है, 1 में कोसेक ए, कोसेक ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 में यहाँ पे क्या होता है, कोसेक के बराबर क्या होता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट। वैसा ही सेम इसमें हुआ है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है। तो इसका अंडर हटाएंगे स्क्वायर, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो 1 में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। साइन टेन को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कोट के पदों में। सेक को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कोट के पदों में। यहाँ पे देखो कोट के पदों में आ गया। और साइन को भी किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब इसने क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में, सेक ए के पदों में, के पदों में। देखो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा चलना है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर प्रूव करना है। पहले तो क्या कर लो, सेक को ही कर लो, जो आसान आसान है उनको पहले कर लेते हैं। पहला सेक के बराबर क्या हो जाएगा, सेक के आपको पता है छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। फिर देखो दूसरा किसको कर लो, कोस ए बराबर क्या होता है, 1 में सेक के। क्या होता है, 1 में सेक के। अब देखो तीसरा, क्या बताया था मैंने, टेन ए, टेन ए क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। क्या होता है, देखो सेक्स स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर ए। ये एक इधर प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसका देखो तीसरा, सॉरी तीसरा तो हो गया, इसका देखो चौथा। क्या आ जाएगा चौथा, कोट थीटा, कोट ए। कोट ए क्या होता है, 1 में टेन ए, टेन ए। तो क्या हो जाएगा, 1 में सेक्स के ए माइनस में 1 का अंडर रूट। सेक्स के ए -1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखो कौन कौन से रह गए, चार हो गए, दो रह गए। एक तो रह गया कोसेक रह गया, एक क्या रह गया, सेक। एक तो साइन रह गया, एक रह गया कोसेक। तो इसका रह गया पांचवा। क्या होता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है, अब देखो इसको क्या करेंगे, अब साइन और कोसेक को दो को कर लेंगे। सारे पदों को करना है या फिर साइन और कोसेक को छोड़ा इसने, सभी को करना है ना। देखो पहले साइन को कर लेते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो कोस का मान कहाँ है 1/sec के, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंडर रूट सेक ए क्या आ जाएगा एलसीएम, सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा एलसीएम, अंडर रूट पूरे के ऊपर है भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा सेक ए, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे ना नीचे वाले से, ऊपर ऊपर वाले के पास रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा साइन हो गया सेक के पदों में, अब क्या रहेगा कोसेक, कोसेके कोसेके करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए। तो कोसेके बराबर क्या हो जाएगा कोसेके बराबर क्या हो जाएगा साइन का उल्टा है तो इसको भी क्या कर दो उल्टा है, तो क्या हो जाएगा सेके बटा में 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 क्या आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में क्या आ जाएगा 1। ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो और आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपने को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे मजेदार इफेक्ट। क्या जबरदस्त मजेदार इफेक्ट कि आपको क्या दिया होगा, एक तरफ वाली साइड दी हुई होगी और दूसरी तरफ वाली साइड क्या करनी होगी प्रूव करनी होगी। जादू होगा जादू। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन इन्हीं सूत्रों के माध्यम से तोड़ फोड़ करके अपने क्या कर देंगे इस वाले को दूसरे वाले जैसा बना देंगे। क्या करेंगे एक वाले को दूसरे वाले जैसा बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते जाइए मजेदार इफेक्ट। तो आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।